नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। उच्च रक्तचाप के निदान के लिए तीसरे भाग में हम मर्म चिकित्सा को लेकर आए हैं। मर्म चिकित्सा वह चिकित्सा है जो दैविक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। हम लोग जितने भी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। जैसे इंग्लिश, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सब हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन प्रभु प्रकृति हमें एक चिकित्सा पद्धति दिया है। हमारे शरीर में कुछ मर्म बिंदु है। वो मर्म बिंदु यदि आप स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे शरीर में शक्ति का उद्दीपन होता है। मर्म स्थान उस स्थान को बोलते हैं जहां प्राणिक शक्ति जाकर मिलता है, और प्राणिक शक्ति के स्थान को मर्म स्थान बोलते हैं। कुछ मर्म स्थान ऐसे भी हैं जहां पर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कुछ मर्म स्थान ऐसे हैं जहां पर स्पर्श होने से भी हमारे शरीर को क्षति पहुंचता है और वहां चोट लगने से मृत्यु भी हो जाती है। तो उन मर्म स्थानों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे शरीर के 5 से 6 मर्म ऐसे हैं जो कि उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभकारी होते हैं। सबसे मुख्य मर्म है स्थपनी मर्म। स्थपनी मर्म हमारे दोनों भौहें के बीच में होता है। अलग अलग मर्म बिंदु को दबाव देने के लिए अलग अलग अंग बताए गए हैं। जैसे आपको यदि विधुर मर्म को दबाना है, विधुर मर्म हमारे कान के पीछे होता है। कान के जो निचले भाग होता है यहीं पर एक गड्ढा होता है, इसे विधुर मर्म बोलते हैं। इस विधुर मर्म के लिए ये अंगूठा को बताया गया है। जैसे कि कोई ताला है वो किसी चाबी से नहीं खुलेगा, तो यदि विधुर मर्म को आप तर्जनी से दबाएंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। इसी प्रकार से आप ये भी ध्यान देना कि जो मर्म स्थान पर जिस अंग से दबाव देना है, जिस अंगुली से दबाव देना है, उसका ध्यान रखना है। तो स्थपनी मर्म हमारे दोनों भौहों के बीच में होता है। इस मर्म को अपने तर्जनी अंगुली से दबाया जाता है। बहुत अधिक दबाव देने की आवश्यकता भी नहीं है। आंख बंद करके और शांत चित्त बैठ करके या लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के चलते हुए इन स्थानों पर दबाव न दें। तो आप तर्जनी से कितने देर दबाव देना है, यह लगभग 0.8 सेकेंड मीन्स 0.8 सेकेंड क्यों बताया गया है? क्योंकि हमारे जो पल्स का रेट होता है, रक्त के संचार में जो पल्स का रेट है वह 72 बार 1 मिनट में लगभग होता है। इसी प्रकार से उसके 72वें भाग मीन्स 1 मिनट का 72वें भाग करके हम उसको दबाव देते हैं। मीन्स 0.8 सेकेंड एक बार दबाएंगे और लगभग 15 से 18 बार दबाएंगे, और इस अंगुली को यहाँ से हटाएंगे नहीं, ऐसे नहीं दबाएंगे। यहाँ पर अंगुली रखेंगे और दबाएंगे, वहीं पर स्पर्श किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको कब करें? सुबह सुबह आप बिस्तर से ज्यों ही नींद खुल रही है उस समय भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है, और ऐसा नहीं कि केवल उच्च रक्तचाप में ही लाभकारी होता है। मानसिक जितने भी बीमारियां हैं उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये रहा स्थपनी मर्म। दूसरा मर्म बिंदु है अपांग मर्म। अपांग मर्म हमारे जो भौहे के नीचे ऐसे हाथ को करके ऐसे तर्जनी अपने भौहे के ऊपर रख लीजिए, नीचे की तरफ लाएंगे तो एक जगह गड्ढा मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे, जहां पर इसके जो हड्डी है खत्म हो रहा है यहीं पर एक गड्ढा है, इसको भी तर्जनी से ही दबाव दिया जाता है। तो 0.8 सेकेंड का एक दबाव होना चाहिए, और कितने बार होना चाहिए? 15 से 18 बार। आप देखे होंगे पुराने जमाने में जब लोग सर के दर्द को ठीक करने के लिए इसी अपांग मर्म को दबाने का प्रावधान बताए थे और दबाते थे। तो अपांग मर्म को 15 से 18 बार आप दबाइए, और 0.8 सेकेंड का एक बार में दबाव होना चाहिए। यदि संभव हो तो दबाव देते समय सांस छोड़िए, सांस लीजिए तो लगभग 12 सेकेंड में 15 बार दबाव दीजिए।
बहुत जल्दी जल्दी सांस छोड़ने का प्रावधान नहीं बताया गया है, लेकिन साधारण तौर पर और अंगुली को हटाएंगे नहीं वहां से। तो ये रहा अपांग मर्म। तीसरे मर्म का बात करेंगे, वो बहुत ही प्रमुख मर्म है। ये सब एक्यूप्रेशर में भी इन सभी बिंदुओं पर इलाज किया जाता है। आप यदि एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि एक्यूप्रेशर में बहुत ही साधारण तरीके से बताया जाता है कि ऊपर ये अंगूठा हमारा सर हो जाता है, इसके नीचे गर्दन हो जाता है, इस गर्दन के नीचे आपका कंधा आ जाता है, कंधा के नीचे इधर दोनों तरफ फेफड़ा आ जाएगा, इधर लिवर आ जाएगा, यहाँ पर हृदय आ जाएगा, यहाँ पर आपके पैंक्रियाज आ जाएंगे, इधर आंत हो जाएंगे, यहाँ पर बड़ी आंत हो जाएंगे, छोटी आंत हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये दोनों हाथ को दर्शाता है, ये दोनों पैर को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर हृदय है, हमारा हार्ट है। तो एक्यूप्रेशर में भी इसी बिंदु को दबाने का बताया गया है जब भी आपके हार्ट कमजोर हो जाए। और हमारे मर्म चिकित्सा में बताया गया है कि जिसको हार्ट स्ट्रोक भी आ जाए तो इस बिंदु को 15 से 20 बार ऐसे दबाएं, उसको बहुत ही लाभ होता है। ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो आप यदि उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं तो अपने हृदय को सुदृढ़ बनाने के लिए इस तल हृदय, इस मर्म स्थान को क्या बोलते हैं? तल हृदय। टोटल मर्म स्थान 107 मर्म बिंदु हैं हमारे शरीर में। तो इस तल हृदय को 10 से 15 बार आप दबाव दीजिए। यही 0.8 सेकेंड का दबाव, लगभग 15 से 18 बार इसको दबाइए। ये बहुत ही लाभकारी होता है। अगला मर्म स्थान है मणिबंध मर्म स्थान। मणिबंध मर्म स्थान, मणिबंध इसी को बोला जाता है, लेकिन कैसे पकड़ना है, कैसे दबाव देना है, इस बिंदु पर ध्यान देना है। जैसे आप तल हृदय में ऊपर की तरफ अंगूठा रखें और नीचे की तरफ तर्जनी, और इसको कहां पर आप अच्छे तौर से हम समझाएंगे। इस लाइन पर सीधे आ जाइए और अपने अंगुली को साधारण तौर से मोड़िए। तो जहां मध्यमा आकर स्पर्श करता है, जहां पर मध्यमा आकर स्पर्श करेगा, यहीं पर तल हृदय है। आप समझ गए होंगे। इस लाइन पर मध्यमा अंगुली साधारण मोड़ने पर जहां स्पर्श करता है, यही बिंदु तल हृदय आप देख सकते हैं। तो इस बिंदु पर आप दबाव देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ नहीं पाए, इसलिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। अगला स्थान मणिबंध मर्म। मणिबंध मर्म ये हमारे मानसिक अवसाद और चिंता के लिए बहुत ही अच्छा मर्म स्थान बताया गया है। यह प्राणिक शक्ति का स्थान बताया गया है। इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको नीचे से ऐसे पकड़ना है। ये दोनों जो गड्ढा, दोनों अपने कलाई के पास, ये हाथ जहां ज्वाइंट है, जहां जुड़ रहा है, यहां पर बीच में एक गड्ढा होता है। आप देख सकते हैं गड्ढा है। इस गड्ढा में ऐसे हाथ को फंसा लें। ये ऊपर के ऊपर भी एक छोटा सा गड्ढा है, ऊपर नहीं, इसके नीचे एक गड्ढा है। इस हड्डी के नीचे देखिए ये गड्ढा है। इस गड्ढा में, और इधर भी यहां पर एक गड्ढा है, देखिए निकल जा रहा है, यहां पर गड्ढा है। इस गड्ढा में हाथ फंसा ले और इस अपने थंब को और तर्जनी को एक साथ मिला ले और इसको हाथ को बाएं दाएं आगे पीछे 15 से 20 बार आप करें और दोनों हाथ में करें। सुबह सुबह ये 5 मर्म स्थान जो मर्म चिकित्सा के बारे में मैं बताया, इसको सुबह सुबह बिस्तर से जब भी आपकी नींद खुल रही है तो सबसे पहले प्रभु का प्रार्थना करके इस मर्म स्थानों को दबाइए। यह उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये रहा मर्म चिकित्सा के बारे में कि मर्म चिकित्सा कैसे किया जा सकता है उच्च रक्तचाप में। अगले वीडियो में मैं यौगिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म के ऊपर बताएंगे कि आप कौन कौन क्रिया कर सकते हैं उच्च रक्तचाप में। नमस्कार।